हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। बच्चों, आज हमारी डेट है 8। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समानता। आज हम पढ़ने वाले हैं समानता के बारे में कि इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में कि सबसे पहले क्या विचार आता है। कि जैसे बच्चों ये तस्वीर और ये सारी तस्वीर देखकर आपके मन में क्या सवाल आते हैं, आपको सोचना है। ठीक है, फिर नीचे बढ़ते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है बच्चों, अब नीचे बढ़ते हैं कि बहुत से लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। ठीक है बच्चों, अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म से हुआ हो और वह उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमें दिखा रखा है सामाजिक असमानता के कारण क्या होते हैं। पहला होता है धर्म, दूसरा जाति, तीसरा लिंग होता है स्त्री पुरुष, और आर्थिक स्थिति होती है कि अमीर है इंसान या फिर वो। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठोस पहुंचती है। हर सम्मान और गरिमा का हकदार है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है चित्र में कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इस चित्र में। अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं वयस्क के बारे में कि वयस्क क्या है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वयस्क कहलाता है। ठीक है, फिर समानता क्या है बच्चों की बराबर होने की अवस्था, विशेषत स्थिति, अधिकार या अवसरों में। ठीक है, फिर है हमारी गरिमा। तो बच्चों गरिमा क्या है, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। ठीक है, फिर है हमारा लोकतंत्र। बच्चों लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लोकतंत्र। ठीक है, फिर हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों में एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कांता ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो अब आइए अब इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो आप इसको तो क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो आप इसको तो क्या लिखेंगे, नहीं, मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी उम्र 18 वर्ष से कम है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, और आज की वर्कशीट हमारी बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।